Good morning, everyone. So today is third day of quadratic equation series. Let's start now. Question is x square minus 4x minus 12 equal to 0. Similarly, जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे इसको x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0. तो हमको 4 को दो पार्ट्स में तोड़ना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए. ठीक है, 12 आ जाए. तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 4 कैसे बना सकते हैं? 3 2 जा 6 and 2. 6 minus 2 is 4 and 6 2s are 12. In place of 4, we will write 6 minus 2. इन दोनों में x कॉमन लेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे. तो हम लोग सही जा रहे हैं बिकॉज हम लोग का दोनों ब्रैकेट्स का कंटेंट सेम है. x माइनस 6, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस 2 बचा. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज दिया है, x बिलोंग्स टू कैपिटल N. यहाँ कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और ये पॉजिटिव साइड इनफाइनाइट तक जाएगा. ठीक है, तो x का क्या क्या वैल्यू निकल के आ रहा है? एक बार हम x माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे. इससे x का वैल्यू 6 आया, इससे x का वैल्यू माइनस 2 आया. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कंडीशन कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. तो इन दोनों में नेचुरल नंबर्स को कौन बिलोंग करता है? 6. सो द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज 6. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0. 2 10s are 20. 9 को हमको दो पार्ट्स में तोड़ना है. ठीक है, एक हम 5 ले सकते हैं, दूसरा 4 ले सकते हैं. एडिशन करने पे 9 आएगा एंड 5 4 जा 20, जो कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करने से आ रहा था. ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ 9 वी विल राइट 5 प्लस 4. इन दोनों में x कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं. ओके, तो 2x माइनस 5 2x माइनस 5 दोनों ब्रैकेट सेम, यानी कि वी आर गोइंग करेक्ट. यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस 2. एक बार 2x माइनस 5 को इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0. इससे x का वैल्यू निकल के आ गया 5/2 और इससे x का वैल्यू निकल के आ गया 2. लेकिन क्वेश्चन में दो कंडीशन है, नेचुरल नंबर एंड q का मतलब हो गया रियल नंबर्स. रियल नंबर्स मीन्स इसमें सब आ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो. अच्छा, नेचुरल नंबर पहला वाला का आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर मीन्स विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2. एंड रियल नंबर्स में हम लोग का आंसर हो जाएगा
एक्स इक्वल टू 5/2 एंड 2। इसमें दोनों आंसर हो जाएंगे। क्यू का मतलब वो सब इंटीजर, सॉरी, रियल नंबर नहीं, क्यू का मतलब हो गया इंटीजर। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो, एंड उसमें सारे रियल नंबर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, लाइक पॉइंट वाले नंबर्स, जैसे यहाँ 5/2 विच कैन बी रिटन एज 2.5। ठीक है, ये भी आ जाएंगे क्यू के अंदर में। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे टू को हमको दो पार्ट्स में तोड़ना होगा। यहाँ वन है और यहाँ वन है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वन होता है। ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना होगा कि ऐड करने पे टू आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे वन आ जाए। तो एक ही चीज नजर आ रहा है, वन एंड वन, वन प्लस वन टू एंड वन वन जा वन। टू की जगह पे हम वन प्लस वन लिख सकते हैं। एक्स कॉमन लेके यहाँ पे एक्स प्लस वन बचा इन दोनों में, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन लेंगे। एक्स प्लस वन, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। एक्स प्लस वन, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वन। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अगर किसी का स्क्वायर जीरो के इक्वल होता है, मतलब कि जो ब्रैकेट के अंदर में है बेस, वो भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, एक्स का वैल्यू आ गया -1/a, वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज आवर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर वन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू, एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो। ओके, तो ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। -px - qx प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो। इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में q कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x - p दोनों ब्रैकेट हम लोग का सेम आ गया। वी आर गोइंग करेक्ट। यहाँ x बचा, यहाँ -q। एक बार x - p को जीरो से इक्वल करेंगे, एक बार x - q को जीरो से इक्वल करेंगे। इससे x का वैल्यू p आ गया, इससे x का वैल्यू q आ गया। ठीक है, so these two are the answers for this question. Moving on to next question. ओके, सबसे पहला काम हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। इन दोनों में हम a² को कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में हम b² को कॉमन ले सकते हैं। x+1, दोनों ब्रैकेट सेम है, यहाँ a²x और यहाँ b²।
एक बार एक्स प्लस वन को जीरो से इक्वेट करेंगे, एक बार ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर को जीरो से इक्वेट करेंगे। एक्स का वैल्यू क्या क्या आएगा, यहाँ माइनस वन आ गया, और यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स का दो वैल्यू हो गया। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर वन। रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस सेवन रूट थ्री इक्वल टू जीरो। टेन को हमको दो पार्ट्स में तोड़ना है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, सेवन रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो गया, सेवन थ्री से 21 हो गया, 21। तो इसको हम सेवन और थ्री में तोड़ सकते हैं। ठीक है, सेवन प्लस थ्री टेन एंड सेवन थ्री से 21। टेन की जगह पे वी विल राइट सेवन प्लस थ्री। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ एक्स। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, अच्छा, थ्री कैन बी रिटन एज रूट थ्री इंटू रूट थ्री। ठीक है, तो यहाँ जो थ्री है इसको मान के चलते हैं कि यहाँ पे दो रूट थ्री है। ठीक है, तो अगर हम एक रूट थ्री को कॉमन लेते हैं तो एक रूट थ्री बच जाएगा, और यहाँ पे सेवन। बोथ ब्रैकेट्स आर सेम। यहाँ एक्स बचा, यहाँ प्लस रूट थ्री। यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ गया माइनस सेवन बाई रूट थ्री, और यहाँ एक्स का वैल्यू आ गया माइनस रूट थ्री। ठीक है, सो दीज टू आर द सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल टू जीरो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर टू से एट, रूट थ्री थ्री, एट थ्री से 24। तो फाइव को हमको दो नंबर्स में तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे फाइव आना चाहिए। इन तीनों टू से एट बन गया, और यहाँ पे थ्री बन गया, एट एंड थ्री, एट माइनस थ्री फाइव होता है। सो इंस्टेड ऑफ फाइव वी विल राइट एट माइनस थ्री। इन दोनों में हम फोर एंड एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा रूट थ्री एक्स प्लस टू। इन दोनों में, जैसे कि मैंने पिछले वाले सम में कहा था कि थ्री को हम रूट थ्री टू टाइम्स रूट थ्री इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस को कॉमन लेते हैं जो कि दोनों में है, और एक रूट थ्री को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ एक रूट थ्री बच जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर चला गया तो अंदर प्लस हो गया, और यहाँ रूट थ्री हट गया तो टू बच गया। ब्रैकेट्स आर सेम, यानी कि हम सही जा रहे हैं।
यहाँ 4x और यहाँ -√3। तो these two are the answers। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।